हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा की कविता जो तुम आ जाते एक बार, कि किस तरह से वो निवेदन कर रही हैं अपने प्रियतम, चाहे वो देश से परदेश चला गया हो, चाहे वो ईश्वर तुल्य अज्ञात प्रियतम हो, कि किस तरह से उसके आ जाने से है उसकी स्थिति, मनोस्थिति बदल जाती और किस तरह से वो अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करती। अगली उनकी कविता है तुझ में तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। जब कोई चीज़ आपके सामने हो, वो प्रकट हो, तो उसके परिचय की आवश्यकता नहीं होती। तो यही यहाँ उन्होंने टाइटल ही ऐसा ही रखा है, अपने शीर्षक ही ऐसा ही रखा है कविता का, कि तुम मुझ में प्रिय, कि हे प्रिय तुम तो मेरे अंदर समाहित हो, मैं ही हो, फिर परिचय क्या, फिर परिचय की आवश्यकता ही क्या है। तो देखते हैं हम इस कविता में क्या कहती हैं कवित्री। तुम मुझ में प्रिय फिर तुम मुझ में प्रिय परिचय क्या। तारक में छवि प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति, लघु उर में पुलकों की संस्कृति, भर लाई हूँ तेरी चंचल और करूँ जग में संचय क्या। तेरा मुख साहस अरुणोदय, परछाई रजनी विषादमय, यह जागृति व नींद स्वप्नमय, खेल खेल थक थक सोने दो, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या। तो यहाँ कवित्री कहती है कि अपने हृदय में प्रियतम का निवास होने से मुझे किसी भी प्रकार के परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अगर वो अपने सामने ही है, अगर मुझ में समाहित ही है, तो फिर परिचय की कवित्री कह रही है आवश्यकता नहीं है। इस कारण मैं तारों में छवि, प्राणों में स्मृति, तारक में छवि प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति। तो तारों में छवि, प्राणों में स्मृति, पलकों में तुम्हारे कदमों की निस्तब्ध गति और छोटे से हृदय में पुलकों का लौकिक जीवन संचित कर लाई हूँ। भर लाई हूँ तेरी चंचल और करूँ जग में संचय क्या। जब मेरे जीवन या इस शरीर में प्रियतम की सभी स्थितियाँ समाविष्ट हैं, तो फिर मैं प्रियतम की खातिर संसार की किन किन चीज़ों का संचय करूं, तथा ऐसा संचय करने से भी क्या लाभ। यानी मेरे लिए तो तुम मेरे हृदय में ही हो, तो मैं फिर तारों में, इस संसार की ये बाहरी जो दिखावे हैं, प्राणों की स्मृति में हो, तारों की छवि में हो, झिलमिल में हो, और पलकों में तुम्हारे कदमों की निस्तब्ध गति है, कि मेरे पलक झुकते और बंद भी तुम्हारे मानो स्पंदन से, प्राणों के स्पंदन से ही होते हैं। तो फिर मुझे ये बाहरी इन सब चीज़ों के दिखावे की ज़रूरत ही क्या है। तेरा मुख साहस अरुणोदय। कवित्री कहती हैं आगे कि हे प्रियतम, तुम्हारा सुंदर हास्य युक्त मुख मेरे लिए भोर का उजाला है, अर्थात जागृति एवं आनंद का स्रोत है। परछाई रजनी विषादमय, और तुम्हारी परछाई रात की उदासीनता है, तथा मैं इसी जीवन में जागृति का सुख भी पा रही हूँ। यह जागृति है नींद स्वप्नमय, और स्वप्नमय नींद भी ले रही हूँ। यानी मैं तुम क्या हो मेरे साथ में। अगर तुम्हारा ये जो सुंदर मुख है वही मेरे लिए मानो भोर का है, उदय होता हुआ सूर्य है, और जो तुम्हारा ये जो कह लीजिएगा परछाई है, वही मान लो रात की उदासीनता है, या रात का होना है। ये जागृति व नींद स्वप्नमय, तो एक तरफ मैं जागती हूँ, दूसरी तरफ नींद लेकर के स्वप्न भी देखती हूँ। खेल खेल थक थक सोने दो, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या। तो वो कह रही है कि मैं इस सुंदर भावना से अति प्रसन्न हूँ, अब इस जीवन से थक कर सो जाना चाहती हूँ। इस तरह मैं सृष्टि और प्रलय को क्या समझूंगी, अर्थात ये सब मेरे लिए सब के सब व्यर्थ हैं। आगे वो कहती हैं कि तेरा अधर विचुंबित प्याला, तेरी ही स्मित मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला, फिर पूछूं क्या मेरे साकी। देते हो मधुमय विस्मय क्या, रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन सत सत, स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, मुझ में नित बनते मिटते प्रिय, स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय लय क्या। कवित्री महादेवी फिर कह रही हैं आगे कि तेरा अधर विचुंबित प्याला, हे अंतर्व्यापी प्रिय, मेरे लिए तुम्हारा अधर पान ही प्याला है, क्योंकि कहीं एक कोई मधुशाला है, शराब है, तो वहाँ कोई प्याला होगा, शराब भी होगी, पिलाने वाला भी होगा। तो वो कहते हैं तुम्हारा अधर पान ही मेरे लिए एक प्याला है, तेरी ही स्मित मिश्रित हाला, और तुम्हारा मंद हंसी, तुम्हारी स्मित हंसी ही है, वो मेरे लिए मदिरा है, या फिर
आनंद या उन्माद फैलाने वाली हैं। तेरा ही मानस मधुशाला, और तुम्हारा मानस, तुम्हारा हृदय ही मेरे लिए मधुशाला है। फिर पूछूं क्या मेरे साकी, तो और तुम ही मेरे मदिरा पान के सहयोगी साथी हो। फिर इतनी अभिन्नता होने पर भी मैं तुमसे क्या पूछूं कि तुम मुझे आनंदमय देते हो, मधुमय विस्मय क्या, आनंद में अथवा विषाद में क्या देते हो। वो कहते हैं जब सब कुछ तुम ही हो तो फिर मैं साकी है, साथी है, साकी क्या पूछूं तुम्हें, क्योंकि तुम तो सारी तरह से मेरे ही हो, मेरे अंदर ही हो। तो तुम अब आनंद देते हो या विषाद देते हो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। रोम रोम में नंदन पुलकित, और मैं तुम्हारा, आगे कविता कह रही हैं कि प्रियतम का मिलन ये सुख, रोम रोम में पुलकत नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन सत सत, कि मिलन और सुख मेरे रोम रोम में नंदन वन के समान आनंददायी एवं रोमांचकारी है। सांस सांस में जीवन सत सत, और मेरी प्रत्येक सांस में सत सत जीवन का उल्लास है। स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, और प्रत्येक स्वप्न में सारा अपरिचित संसार समाया हुआ है। मुझ में नित बनते मिटते प्रिय, अतएव हे वियोग के, अतएव हे प्रिय, मेरे हृदय में तुम सदैव मौजूद भी रहते हो और विलग भी रहते हो, अलग भी रहते हो। स्वर्ग मुझे क्या, निष्क्रिय लय क्या, सारे मिलन वियोग के भाव मेरे हृदय में बनते हैं, मिटते रहते हैं। इस कारण मेरे लिए क्या तो स्वर्ग, क्या शांत निश्चेष्ट समागम, अर्थात प्रियतम के निरंतर सामीप्य सुख के अन्य सब सुख व्यर्थ ही है। तो यहाँ पर अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति एवं आक्षेप अलंकार हैं। आगे वो कहते हैं हारू तो खोऊं अपनापन। देखो ये अंतिम बंद है और विशेष है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हारू तो खोऊं अपनापन पाऊं, प्रियतम में निर्वासन, जीतूं बन तेरा ही बंधन भर लाऊं, सीपी में सागर। प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, चित्रित हूँ तू मैं हूँ रेखाक्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू असीम मैं सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्य में प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या। कवित्री कहती है अपने अव्यक्त प्रियतम को लक्ष्य करती हुई कि यदि मैं तुमसे हारूं तो अपना अस्तित्व खो दूंगी, और यदि तुम्हें पाऊं तो संसार से निर्वासन मिलेगा। अब तुम्हें हार जाऊं तो अपना अस्तित्व, यानी तुम मेरे अंदर ही हो तो अपना ही अस्तित्व खो दूंगी, और अगर मैं तुम्हें पा जाऊंगी तो संसार है मुझे ताना मारेगा, संसार मुझे आक्षेप करेगा मेरे ऊपर, तो संसार से निर्वासित हो जाऊंगी। यदि मैं जीत जाऊं तो फिर तुम्हारे ही बंधन से जकड़ लूँगी या जकड़ी रहूँगी, और अर्थात हार पाने पर एवं जीतने आदि सभी स्थितियों में प्रियतम के प्रति समर्पण भाव बना रहेगा। मैं असाध्य कार्य सीपी में सागर को भर लाऊं, ऐसा कर लूं तो हे प्रिय, इसमें क्या तो हार और क्या विजय, अर्थात सब तरह से तुम्हारा ही वर्चस्व रहेगा और मेरा सब अकिंचन माना जाएगा। आगे कवित्री फिर कहती है चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, कि मैं रेखाओं के क्रम से तुम्हारे रूप में चित्रित हूँ। तुम मेरे लिए मधुर राग हो और मैं इस राग से ताल में रखने वाली स्वर लहरी हूँ। तुम असीम हो तो मैं संसार की या लौकिक जीवन की सीमा से घिरी हुई हूँ। इस प्रकार तुम्हारा और मेरा साथ ऐसा है जो काया में अज्ञात छाया का होता है, क्योंकि काया जहाँ जहाँ चलती है उसकी छाया भी चलती है, तो अज्ञात है, वो हर वक्त नहीं दिखती है, अज्ञात है वो। तो एक अज्ञात काया के साथ में एक अज्ञात छाया चलती रहती है। मैं तुम्हारी प्रियतमा और तुम मेरे प्रियतम हो। मेरे प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या, फिर इस बात का कोरा दिखावा क्या, फिर प्रियतम से परिचय जानने का क्या अर्थ, अर्थात दोनों में अभेदता रहने से परिचय की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ अनुप्रास, रूपक और विरोधाभास एवं आक्षेप अलंकार है। अगली कविता हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।